जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य स्वामी मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु। ओ न्यायो पात धनो यजन गुण गुरुन सद्गिस्त्रिवर्गम भजन नन्यो न्यानुगुणम तदरह गृहणी स्थानालयो ह्रीमयः युक्ताहार विहार आर्य समिति प्राज्ञः कृतज्ञो वशी शृण्वन् धर्म कथां दयालुरगभि सागार धर्मम चरेत। गृहस्थ जीवन को सद्गृहस्थ बनाने वाले गुणों में आज की कड़ी है आदर्श घर। कहा गया कि त्रिवर्ग की सेवा करो, त्रिवर्ग की सेवा के योग गृहिणी से जुड़ो और त्रिवर्ग जहाँ सद सके ऐसे स्थान और ऐसे घर में रहो। कुल मिलाकर अगर हम आप जनों की आम जनों के शब्दों में कहें तो अच्छे घर में और अच्छे स्थान में रहो। एक अच्छा घर किसे कहेंगे? जिसमें बहुत अच्छी डिजाइन हो, आकर्षक फर्नीचर हो, बहुत सारे लोग रहते हैं, वो अच्छा घर है? या जहाँ रहने वाले लोग आपस में प्रेम से रहे, हिल मिल कर रहे, जहाँ के लोगों के जीवन में धर्माचार हो, जहाँ के निवासियों में संस्कार की सुगंध हो और जहाँ के लोगों में एक दूसरे के प्रति उदारता का भाव हो, किसको अच्छा घर कहेंगे? संत कहते ईंट गारों की इमारत का नाम घर नहीं है, वो मकान है। मकान और घर में बड़ा अंतर है। सच्चे अर्थों में घर वही है जहां प्रेम और आत्मीयता का सद्भाव हो। मकान बनाया जाता है, घर बसाया जाता है। उसने पढ़ा लिखा और अपना घर बसा लिया, मतलब जब घर वाली जुड़ी तब घर हुआ, घर बसाया। हम लोग कहते हैं ना, ये बात उसको घर कर गई, यानी दिल को छू गई, अंतस को छू गई। जहाँ अंदर से आत्मीयता जुड़ती है वहाँ घर होता है। आज आपको देखना है कि आप मकान में रहते हैं या घर में।
है ना। देखने में ये आता है कि इमारतें ऊंची हो रही है, लोगों का दिल छोटा होता जा रहा है। यहां बात घर की है। आप अपना घर बनाए तो बाहर की भी शुद्धि रखें। उस विषय में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। बहुत वास्तु वाले अपनी अपनी राय आपको देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। मैं आपसे उसकी चर्चा नहीं करता, पर मैं आपसे कहूँगा कि घर का भीतरी स्वरूप क्या हो, आज आपको देखना है कि मेरे घर में, मेरे घर की अंदर की स्थिति क्या है। 4 बातें एक आदर्श घर की पहचान है। बंधु बांधवों में प्रेम, परिजनों की सेवा, अतिथि सत्कार और कुलाचार का पालन। दोहराऊं, बंधु बांधवों में प्रेम, अतिथि परिजनों की सेवा, अतिथि सत्कार और कुलाचार का पालन। जिस घर में इन 4 बातों का समावेश है, सच्चे अर्थों में वही घर एक अच्छा घर कहलाने लायक है। सबसे पहली बात, बंधु बांधवों में प्रेम। तुम्हारे पास पैसा कितना है, तुम्हारी प्रतिष्ठा कितनी है, तुम्हारे परिवार के सदस्यों की संख्या कितनी है, तुम्हारा समाज में प्रभाव कितना है, ये एक तरफ। तुम्हारे घर के सदस्यों का आपस में प्रेम कितना है, ये सबसे महत्वपूर्ण। अपने अंदर देखो कि मैंने प्रेम की संपदा कितनी कमाई। एक दूसरे के साथ प्रेम है या नहीं। आज के इस दौर में सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है तो यही प्रेम। कहने वाले कहते, जा घर प्रेम न संचरे ता घर जान मसान। जैसे खाल लुहार की सांस लेत बिन प्राण। जिस घर के सदस्यों में पारस्परिक प्रेम का संचार नहीं है, उस घर में पूरी तरह संवादहीनता रहती है। आजू बाजू में बैठने के बाद भी लोगों को एक दूसरे का अता पता नहीं। जहाँ इस तरह की संवादहीनता है, वीरानगी है, वो शमशान ही तो है। उदाहरण क्या दिया, जैसे खाल लुहार की सांस लेत बिन प्राण। पुराने ज़माने में लुहार अपनी भट्टी को सुलगाने के लिए धौकनी चलाते थे, और धौकनी में एक मशक लगी रहती थी चमड़े की, उसको चलाने से हवा चलती। अब तो सब मोटर से हो गया। तो कवि कहता है कि वो धौकनी चल रही है, जैसे हार्ट बीट हो रही है, पर अंदर कोई प्राण नहीं है। जैसे खाल लुहार की हाथ सांस लेत बिन प्राण। सच्चे अर्थों में प्रेम के अभाव में हमारा जीवन शव के समान है।
अंदर प्रेम का तत्व होना चाहिए। वो परिवार स्वर्ग के समान है जिस परिवार के सदस्य एक दूसरे के लिए अपना जान न्यौछावर करना को तैयार हों, एक दूसरे के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो, जहां एक दूसरे के प्रति बड़ा प्रेम और सद्भाव रहता हो, और वो परिवार नरक के समान है जहां लोग एक दूसरे को देख के मुंह चिढ़ाते हों, एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हों, एक दूसरे की जान लेने को उतारू हो जाते हो। परिवारों में होना चाहिए प्रेम, पर आजकल ज़्यादातर दिखता है द्वेष। अब प्रेमपूर्ण संबंध दिनों दिन क्षीण हो रहे हैं। ईर्ष्या, वैमनस्य, विद्वेष और विरोधपूर्ण संबंध ज़्यादा हो रहे हैं। साथ रह जरूर रहे हैं, लेकिन मन में बड़ी दूरी बनाकर चल रहे हैं। ये बड़ा भयावह है। एक बात सदैव ध्यान में रखने की है कि मनुष्य का धन, उसका साधन, उसकी प्रतिष्ठा और उसका प्रभाव सब धरा रह जाता है। वक्त पर काम आता है तो केवल मन का प्रेम आता है। वो भाव अंतरंग में जगाना चाहिए। ऐसा भाव जगेगा तो हम जीवन में कुछ कर पाएंगे। आप देखिए परिवार के सदस्यों के प्रति क्या है, प्रेम कैसे बढ़े। 4 बातें, प्रेम बढ़े और प्रेम बना रहे, इसके संदर्भ में आप सबसे कहना चाहूँगा। परिवार में प्रेम कैसे बने? सबसे पहली बात, हम सहिष्णुता को अपनाएं, सहनशील बने, छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज करें, इग्नोर करना सीखें। अगर मन में ये सहिष्णुता का भाव आ जाए तो हमारे प्रेम का तत्व कभी प्रभावित नहीं होगा। वो किसी न किसी रूप में हमारे साथ बनेगा, बल्कि और बढ़ेगा। लेकिन आजकल इसका बड़ा अभाव दिखने लगा है। छोटी छोटी बातों में लोग प्रतिक्रियाएं देने लगे हैं। प्रतिक्रियाएं भी तीखी। प्रेम कैसे बनेगा? इग्नोर करना सीखिए, सहन करना सीखिए। किसी की कोई कमी भी हो तो उसे नजरअंदाज कीजिए। जिससे द्वेष होता उसकी अच्छाई नहीं दिखती, और जिससे प्रेम होता उसकी बुराई नहीं दिखती। प्रेम दोषों और दुर्बलताओं को भी नजरअंदाज करने का पाठ पढ़ाता है। वो अपने अंदर होना चाहिए। पति पत्नी दोनों बैठे और पत्नी ने एक प्रस्ताव रखा कि ऐसा करते हैं। उसने 2 डायरी रखी। बोली एक डायरी आप रखिए और ये एक डायरी मैं रखती हूँ। नया साल शुरू होने वाला है।
आप रोज मेरी रोज की गलतियों को लिखिएगा, मैं आपकी गलतियों को लिखूंगा, और साल के आखिरी दिन हम दोनों अपनी अपनी डायरी देखेंगे किसकी गलती ज्यादा है। पति ने अपनी धर्म पत्नी के प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया। साल पूरा हुआ, पत्नी उतावली हो रही थी, आके बैठी, बोली अपनी अपनी डायरी निकालो। पति ने कहा ठीक है, तो पहले तुम अपनी डायरी दो। पत्नी ने अपनी डायरी पति के आगे किया। पति सहज भाव से पन्ने पलटता गया, पढ़ता गया, पन्ने पलटता गया, पढ़ता गया। पूरी डायरी भरी थी, एक दिन ऐसा नहीं जिस दिन कोई शिकायत ना हो। प्रतिदिन कोई न कोई शिकायत, कोई न कोई शिकायत, कोई न कोई शिकायत। पति सहज भाव से पन्ने पलट रहा था और पत्नी अपने पति के भावों को बेसब्री से पढ़ रही थी। पूरी डायरी पलट देने के बाद पत्नी ने कहा आप मेरी डायरी दो। पति ने अपनी डायरी पत्नी के आगे कर दिया। देखती क्या है, पूरी डायरी खाली, पन्ना पलटते जा रही है, कुछ भी नहीं। ये क्या, इन्हें कुछ लिखा ही नहीं। पन्ना पलटते पलटते 31 दिसंबर के पन्ने पर आई तो वहां केवल एक ही वाक्य लिखा था, मेरे अंदर तुम्हारे प्रति इतना प्रेम भरा है कि तुम्हारे दोस्त दिखे ही नहीं तो क्या लिखूं। मेरे अंदर तुम्हारे प्रति इतना प्रेम भरा है कि दोस्त दिखे ही नहीं तो क्या लिखूं। मैं पूछता हूं, जिस मनुष्य के भीतर इस स्तर का प्रेम होगा उसका कभी किसी के प्रति असद्भाव होगा? बोलो। पत्नी उसी समय शर्मिंदा हो गई, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। हमें ये गुण अपने भीतर विकसित करना चाहिए। जितनी तेजी से सहिष्णुता का विकास होगा, प्रेम और सद्भाव उतने ही अधिक विकसित होंगे। दूसरी बात, एक दूसरे को की प्रशंसा, प्रेरणा और प्रोत्साहन की प्रवृत्ति। प्रशंसा, एप्रिसिएशन, प्रेम की वृद्धि में बहुत बड़ा साधन है। आजकल लोगों के मुख से एप्रिसिएशन बहुत कम देखने को मिलता है। 2 किलोमीटर की लिफ्ट देने वाले को तो फिर भी तुम थैंक्स कह दोगे, एक गिलास पानी तुम्हें पिला दे तो तुम उन्हें धन्यवाद दे दोगे। लेकिन तुम्हारे घर परिवार में कोई कितनी भी बड़ी उपलब्धि अर्जित करे या कितना भी बड़ा काम करे, मीन मेख निकालोगे तो फिर प्रेम कहाँ रहेगा? क्या करते हैं आपको सोचना है। कमियां निकालते हैं या गुणों की प्रशंसा करते हैं। संत कहते कमियों को नजरअंदाज करो और अच्छाइयों को उभारने की कोशिश करो। किसी में कोई भी अच्छाई हो तो उसकी प्रशंसा करने की आदत डालो। इस प्रशंसा से प्रेम और आत्मीयता के भाव बढ़ते हैं। ये दिनों दिन क्षीण हो रहे हैं। आलोचना,
प्रत्यालोचना, आरोप, प्रत्यारोप, शिकायत बहुत होते हैं। इससे तो अहम और उत्तेजना बढ़ेगी, प्रेम और आत्मीयता नहीं। प्रेम बढ़ाना है तो हमें चाहिए कोई अच्छा करे तो उसको एप्रिसिएशन मिलना चाहिए। ये आजकल कम होता है। एक युवक मेरे पास आया, युवक बहुत योग्य और होनहार था। पूरी समाज उसकी प्रतिभा से प्रभावित थी, लेकिन वो युवक मेरे पास एक दिन बहुत दुखी होकर आया। बोले महाराज मैं क्या करूं, हमारे पापा जी को मुझ में कोई काबिलियत ही नहीं दिखती। मैं कुछ भी काम करूं, यहां तक कि सब्जी भी लाऊं तो पिताजी कहते कैसी सब्जी लाए, इसमें ये कमी, इसमें वो कमी। महाराज कोई दिन नहीं होता जिस दिन मुझे पापा जी से बातें नहीं सुननी होती। मन में गुस्सा आता है, बस आप लोगों के प्रवचन ध्यान में आ जाते हैं। लेकिन अब तो महाराज ऐसा हो गया कि पापा जी को देखता हूँ तो इधर होते मैं उधर से निकलने की कोशिश करता हूँ, सामने करने का मन नहीं होता। अब महाराज आप लोग कहते हो कि माता पिता के प्रति समर्पित रहो, अंदर समर्पण है, लेकिन रोज रोज का ये प्रवचन कौन सुने। उसने अपनी मन की व्यथा मुझसे कही। संयोग से दूसरे दिन उसके पिताजी आ गए। बोले महाराज हमने बड़ी उम्मीद की थी अपने बच्चों से कि बच्चे काम संभालेंगे तो मैं फ्री होकर आप लोगों की सेवा करूंगा, पर हमारा बेटा तो बिल्कुल ही लायक नहीं निकला। महाराज हमारी कुछ सुनता ही नहीं है। बैकग्राउंड मुझे पता था, हमने कहा भी मौका है। हमने कहा सुनो, तुम्हारे बेटे को सुधरने की जरूरत नहीं है, अभी तुम्हें अपना सुधार करने की जरूरत है। तुम अपना सुधार करो, अन्यथा अपने बेटे को खो दोगे। महाराज हमें क्या सुधार करना हो, कुछ सुनता ही नहीं। हमने बोला भैया सुनेगा, 10 गलती पर एक बार बोलो तो सामने वाला सुनेगा, 1 गलती पर 10 बार बोलोगे तो कौन सुनेगा। आपके हाथ में घड़ी है, सेकेंड का कांटा टिक 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 हर सेकेंड कर रहा है, कभी ध्यान जाता है क्या। और घंटे का कांटा होता है तो एक बार में टन करता है तो सब चौंक जाते हैं, चौंकते हैं, है ना। तो मैं आप लोगों से भी कहता हूं कि सेकेंड के कांटे की तरह टिक टिकाने की आदत बंद कीजिए, घंटे की टंकार लगाने का आदत बनाइए। मैंने कहा बार बार टोका टाकी करोगे तुम्हें तुम्हारे बेटे में एक भी अच्छाई नहीं दिखती। पूरी समाज उसकी प्रशंसक है और मैं देख रहा हूँ 3 महीने से वो मेरे संपर्क में है, उसमें बड़ी योग्यता है, लायकी, काबिलियत है, पर तुम्हारे इस व्यवहार से तो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। महाराज क्या करूं। हम बोले एक काम करो, उसको काम करने का अवसर दो, गलतियां हो उसे नजरअंदाज करो, और जब अच्छा करे तो उसकी प्रशंसा करना शुरू करो। कोई भी अच्छा कार्य करे प्रशंसा करो। महाराज गलतियां हो तो टोकेंगे, बोले टोकना, लेकिन एक बात ध्यान रखना, दूध में 1 गिलास दूध में 1 चम्मच चीनी डाला जाता है इसलिए कि दूध मीठा हो। 1 चम्मच ही शक्कर डालते हैं ना, शक्कर डालने से दूध मीठा होता है, ये सिद्धांत है ना, इसीलिए तो शक्कर डालते हैं।
पर 1 चम्मच की जगह अगर 10 चम्मच शक्कर डाल दो तो दूध सीरा बन जाएगा, कोई काम का रहेगा। तो हिदायतें भी उतनी दो जितनी जरूरी है। जरूरत से ज़्यादा हिदायतें काम नहीं आती। मैंने उन्हें समझाया और कहा कि जब वो अच्छा करे तो प्रशंसा करो, और अभी तुम्हें चाहिए कि उसकी गलतियों को नज़रअंदाज कर दो। उसे खुद जिस दिन अपनी गलती का एहसास होगा वो बदल जाएगा, बदल जाएगा। मेरी बात को उनने अपनाया और आप सब सुनकर ताज्जुब करोगे, 2 वर्ष बाद पूरा परिदृश्य ही बदल गया। उनने अपना सारा कारोबार बेटे के जिम्मे सौंप दिया और आकर कहा, महाराज आपकी बात को मानने का हमें बड़ा लाभ हुआ। अब हमारे बेटे की योग्यता हमें दिख रही, जिसे मैं किसी काम के लायक नहीं मानता था। महाराज जी 1.5 साल में इसने हमारे बिजनेस को 60% की ग्रोथ दी है। महाराज अब हम निश्चिंत हैं। उसके अंदर योग्यता तो थी, लेकिन बार बार की एक शब्द आप लोग कहते कुचरनी। ये कुचरनी करोगे तो कौन सुनेगा? प्रशंसा सबको सुहाती है, आलोचना किसी को नहीं सुहाती। तो अच्छा करने वाले की प्रशंसा कीजिए, लेकिन देखने में यह आता है कि लोग सारे दुनिया की प्रशंसा करने को तैयार हो जाते हैं, अपने घर वालों की प्रशंसा नहीं करते। ये आदत अच्छी नहीं है। प्रशंसा कीजिए। इस प्रकार का वातावरण बनाइए अपने घर में कि सामने वाले को अपनी गलती का एहसास हो तो वो खुद सुधार ले। देखिए, एक अच्छे व्यक्ति की पहचान क्या होती है? बेटे का रिजल्ट आया, रिपोर्ट कार्ड आया, पांच विषयों में उसे डिस्टिंक्शन था। हिंदी में और संस्कृत में उसके मार्क्स कम थे। माँ ने रिपोर्ट कार्ड देखा, जिसमें अच्छा था वेरी गुड लिख दिया। हिंदी और संस्कृत में मार्क्स कम थे, उसमें कोई टिप्पणी नहीं की। उसकी सहेली वहीं बैठी थी। बोला, इसमें इतने कम मार्क्स आपको बताना चाहिए, बेटे को समझाना चाहिए कि इसमें मार्क्स कम है। बोले नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, इसमें कोई ज़रूरत नहीं। बोले क्यों? मेरा बेटा समझदार, उसको मालूम है कि माँ ने इस विषय में कुछ नहीं कहा, इसका मतलब इसमें मैं वीक हूँ, अब मुझे अपना फोकस इसमें करना है। उसने अपना फोकस बढ़ाया और अगले बार रिजल्ट को सुधार लिया। ये एक तरीका है। तो सहिष्णुता, एक दूसरे की प्रशंसा, तीसरी बात सहयोग, एक दूसरे का सहयोग करे। जब भी जरूरत हो एक दूसरे को सहयोग करो। सहयोग से प्रेम बहुत पनपता है। सहयोग कई तरीके का होता है। काम का भी सहयोग होता है, आर्थिक सहयोग भी होता है, और आपत्ति विपत्ति के काल में खड़े हो जाना में एक बड़ा सहयोग होता है। आजकल सहयोग की वृत्ति का बड़ा अभाव होता जा रहा है। अपना मतलब निकल गया, भूल गए, मतलब से मतलब रखने की बात सोचते हैं। देखो, सहयोग का क्या परिणाम होता है। दो भाई, एक भाई अपने पैतृक निवास में कारोबार करता था,
दूसरा भाई एक महानगर में जाकर अपना कारोबार बढ़ाए। आधिकारिक रूप से दोनों अलग नहीं थे, लेकिन दोनों अलग अलग जगह में रह रहे थे, अपना अपना कारोबार देख रहे थे, तो एक प्रकार से अलग जैसी ही व्यवस्था थी। संयोग कुछ ऐसा बना कि जो भाई, छोटा भाई, बाहर जाकर अपना कारोबार किया, उसका कारोबार चल नहीं पाया। शुरुआत में चला, बाद में एकदम डाउनफॉल हो गया, स्थिति सामान्य हो गई। और जो अपने पैतृक कारोबार को आगे बढ़ा रहा था, वो दिन दूनी रात चौगनी वृद्धि की। दोनों अपने अपने तरीके से चलते थे। छोटे भाई की बेटी के विवाह का प्रसंग है। बड़े भाई ने एक संबंध छोटे भाई की बेटी के लिए भेजा प्रस्ताव के रूप में। छोटे भाई ने उस संबंध के लिए इनकार कर दिया। बड़े भाई ने कहा, इतना अच्छा संबंध तुमने इनकार क्यों कर दिया? उसने कहा, भैया इतने बड़े घर के लायक हमारी हैसियत नहीं है, हम ये संबंध कैसे करेंगे? बड़े घर के लायक हमारी हैसियत नहीं है, हम ये संबंध कैसे करेंगे? बड़े भाई ने जो बात कही है, मैं कोई किस्सा नहीं कर रहा हूँ, किस्सा तो मैं ऐसे ही बहुत कम सुनाता हूँ। ये घटित प्रसंग है जो उन लोगों ने आके मुझे बताया। जुड़ा हुआ परिवार था। बड़े भाई ने कहा, अरे तुझे हैसियत की बात किसने कही? क्या तेरी और मेरी हैसियत अलग अलग है? और तेरी बेटी क्या मेरी बेटी नहीं है? और ऐसे भी मेरे केवल 2 बेटे बेटियां नहीं, मैं शुरू से तेरी बेटी को अपनी बेटी की ही तरह देखा हूँ। मैं ये चाहता हूँ ये संबंध होगा। भैया कैसे होगा, मेरे पास व्यवस्था नहीं। बोला, तू कुछ मत बोल, मैं आ रहा हूँ। वो गया, 15 दिन पहले पहुंचा, पूरा संबंध हो गया। छोटे भाई को कुछ पता भी नहीं लगने दिया, कहाँ से क्या मैनेज हुआ, पूरा खर्च बड़े भाई ने उठाया। धूमधाम से विवाह हुआ। छोटा भाई और उसकी धर्मपत्नी इस व्यवहार से अभिभूत होकर रह गई। सब कुछ होने के बाद वो वापस लौट आया। 6 महीने बाद बड़े भाई की धर्मपत्नी की तबीयत बिगड़ी। उसकी चिकित्सा के लिए उसे वहां जाना पड़ा। और आने के बाद जो धर्मपत्नी ने बात कही, किस्सा वहीं से चालू हुआ। ऐसी सेवा की कि मत पूछो। स्वस्थ होकर लौटी। तो ये किस्सा धर्मपत्नी ने ही मुझे सुनाया, दोनों साथ में थे। कहा, महाराज जब ये बेटी की शादी के लिए आगे हो रहे थे तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने कहा, इतना सब क्यों लगा रहे, उनने अपना सब कुछ कर लिया, देना है तो थोड़े बहुत रुपये दे दो। लेकिन ये मेरे नहीं सुने। पर महाराज मैं 40 दिन तक उनके साथ रही। मैंने पाया कि उनका जो प्रेम और सेवा मुझे मिली है, ये करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी नहीं पा सकते थे। और आज मुझे लगता है कि मेरे पति देव ने जो किया बिल्कुल सही किया। सहयोग की भावना बढ़नी चाहिए। भाई भाई के बीच हो, पिता पुत्र के बीच हो, पति पत्नी के बीच हो, परिवार के अन्य सदस्यों के बीच हो, प्रेम बना रहे, ये भाव रखना चाहिए। तो एक दूसरे को सहयोग देने की भावना, सहयोग की वृत्ति बढ़नी चाहिए। तो पहली बात सहिष्णुता, दूसरी बात प्रशंसा, तीसरी बात सहयोग और चौथी बात उदारता।
सकारात्मक दृष्टि रखो, उदार बनो। देखो उदारता क्या होती है और पक्षपात में कैसे गड़बड़ होता है। 3 भाइयों का परिवार बड़े प्रेम से रहते थे, माता पिता साथ में थे। एक दिन बड़ा भाई बाजार से आम लेकर आया। उस आम के प्रति बड़े भाई का बेटा और छोटे भाई का बेटा दोनों एक तरफ लपका। छोटा भाई का बेटा आया, बड़े भाई के हाथ में बड़ा आम था, उसने बड़ा आम छोले में डाला और छोटा आम निकाल करके दे दिया, और अपना बेटा आया, उसे बड़ा आम निकाल कर दिया। छोटे भाई की नजर इस पर पड़ गई। वो उसी क्षण अपने पिताजी के पास गया, बोला पिताजी आज हमें अब साथ नहीं रहना है। ये क्या हो गया? बोले मैंने कह दिया अब हमें किसी कीमत पर साथ नहीं रहना है और हम आज ही अलग होंगे, वो भी अपनी शर्तों पर। पिताजी हक्के भक्के, दोनों भाई भी एकदम स्तब्ध है। ये मामला क्या हो गया? समझाने की कोशिश की पर वो समझने को राजी नहीं, अपने बात पर एकदम अड़ गया। जब वो अड़ गया तो पिताजी और भाइयों ने कहा ठीक है भैया बता, तू ही बता तुझे क्या करना है, तू जैसा कहेगा वैसा कर देंगे। बोले सुन लीजिए, इस संपत्ति की जो भी आपकी संपत्ति है उसके 3 अलग अलग हिस्से कीजिए। ठीक है, कर दिया। बोले एक 50%, एक 30% और एक 20% कर दिया। बोले क्या चाहिए? सबने सोचा कि 50% ये खुद लेगा। उसने कहा ये 50% का हक हमारे बड़े भैया पर जाता है, क्योंकि बड़े भैया हमसे 20 बरस पहले से कारोबार में जुड़े हैं और इन्होंने इस संपूर्ण कारोबार को आगे बढ़ाया है। इनका ये हक बनता है, इसलिए ये 50% मैं चाहता हूँ बड़े भैया को दे दो। बीच वाले भाई ने हमारे कारोबार में बहुत आगे सहयोग दिया, पिछले 10 सालों से वो कारोबार में सहभागी हैं, इसलिए मैंने कहा कि इनको 30% और ये जो 20% का हिस्सा है, मैं अभी नया नया काम में जुड़ा हूँ, मेरा इस परिवार के कारोबार को बढ़ाने में कोई विशेष योगदान नहीं है, लेकिन 20% मैं अपने आप में संतुष्ट रखता हूँ, ये मुझे रखो। मैं अलग होना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने देख लिया कि परिवार में पक्षपात प्रवेश कर गया है और जहाँ पक्षपात आता है वहाँ प्रेम नहीं टिक पाता। पिताजी, मैंने आज तक कभी आपको ऊंचे स्वर में नहीं बोला, आज बोला, इसकी मुझे बड़ी ग्लानि है, आप मुझे क्षमा करें, लेकिन मैं चाहता हूँ आप हम लोगों का बंटवारा इसी तरीके से कर दें। कितनी उदारता भरी दृष्टि! तीनों भाई आपस में फूट फूट कर रोए, पिताजी की आंखों में आंसू, पूरे परिवार की स्थिति ऐसी। लेकिन ये दृष्टिकोण बहुत विरलों में होता है। तो ये चारों बातों को आप अपने घर में प्रतिष्ठापित कीजिए, आपका परिवार प्रेम का मधुबन बनेगा, आपस में आनंद आएगा,
शेष बातों की चर्चा अगले दिन करूँगा। कल 21 तारीख है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और योग दिवस में भावना योग का प्रस्ताव आया, मैंने स्वीकार लिया। कल भावना योग यहाँ किया जाएगा 5:30 बजे से 6:30 तक। आप लोगों को भी अवसर मिलेगा, पर अपने अपने टीवी सेट के सामने वहाँ बैठ कर के लाभ लीजिएगा। आप सबको पता है कि अभी वर्तमान स्थितियों में सामूहिक रूप से बैठना उचित नहीं है, इसलिए सभी लोग, मैं पूरे देश भर के लोगों से कहना चाहता हूँ, जिनकी भावना योग के प्रति थोड़ी भी रुचि है और जो भावना योग को समझना चाहते हैं, घरों में करेंगे। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि बहुत सारे लोग भावना योग कर रहे हैं, उनके बहुतों के लाभ हैं। मेरे लिए बताया गया, सैकड़ों लोगों ने अपने अपने एक्सपीरियंस भेजे, भावना योग के बड़े लाभकारी एक्सपीरियंस है। उस एक्सपीरियंस को भी लोगों को अवगत कराया जाए, समय समय पर उसे कराया जाएगा। आप कल फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन इस संकल्प के साथ भावना योग से जुड़े, जो अब तक कर रहे हैं, इस भावना योग को जन जन का योग बनाएं, और जो नहीं जुड़े वो जुड़े और अपने जीवन के परिवर्तन का एक प्रयोग बनाएं, तो एक बहुत कारगर उपलब्धि होगी। मैं इसी भाव के साथ मंगल भावना की 4 पंक्तियों के साथ विराम दूंगा। जो घर के शेष 3 पाए रह गए हैं, उनके संदर्भ में कल प्रवचन नहीं होगा। कल सुबह पारस चैनल और प्रवचन के समय में जिनवानी चैनल के माध्यम से भावना योग ही आप सबको दिखाया जाएगा। तो जो लोग सुबह अपनी दिनचर्या की व्यस्तता के कारण भावना योग का लाभ नहीं ले पाएंगे, वो प्रवचन के समय जाप जरूर कल होगी और जाप के बाद भावना योग की प्रक्रिया होगी। आप सब लाभ लेंगे और ये प्रवचन अब उसके 22 तारीख को आप सबको सुनने को मिलेगा। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रातः हमारा, रात सुमंगल हो। मंगल में हो प्रात हमारा, रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज।